अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामाईन, मैं हूं अदरीस जामी और आप देख रहे हैं जामी टीवी। 25 जुलाई 2018 के जनरल इलेक्शन की मुद्दत आज ख़त्म हो रही है। कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है और अब निगरान हुकूमत आने जा रही है। पाकिस्तान में निगरान वज़ीर आज़म की, निगरान हुकूमत की, निगरान सेटअप की क्या अहमियत है और क्यों ज़रूरी है, क्यों हर दफ़ा निगरान वज़ीर आज़म चाहिए होता है, निगरान सेटअप चाहिए होता है, इस बारे में गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे तज्ज़िया निगार मुदस्सर सलीम साहब। मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं मुदस्सर भाई? ठीक है जी सर, बताइएगा पाकिस्तान में निगरान हुकूमत किस लिए ज़रूरी होती है, क्या वजह है इसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया। गुजारिश ये है कि निगरान वज़ीर आज़म की ज़रूरत इसलिए है पाकिस्तान में कि जो निगरान वज़ीर आज़म साहब आते हैं वो इदारों से ज़्यादा मज़बूत होते हैं। बिल्कुल बज़ाहिर हमारे ख़्याल में, मेरा ख़्याल शायद उनका नाम बलखशेर मज़ारी था, जो कि पहले निगरान वज़ीर आज़म थे 19 में या 1993 में। तो इदारे जब मज़बूत नहीं होंगे, इदारे जब ठीक तरह से अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, तो फिर ज़रूरी हो जाता है कि कोई ऐसा सेटअप लाया जाए जो कि न्यूट्रल हो। जबकि वो सेटअप न्यूट्रल नहीं होता, लेकिन सेटअप लगाया बज़ाहिर इसी पॉइंट पर जाता है कि ये न्यूट्रल सेटअप है और ये शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनेकाद करेगा। लेकिन अगर इदारों को मज़बूत किया जाए, इलेक्शन कमीशन को मज़बूत किया जाए, इलेक्शन कमीशन को फ़ाल किया जाए, तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़रूरत नहीं है। हम अपने पड़ोस में देखते हैं इंडिया में, जिसे कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं, वो है या नहीं ये एक अलग बहस है, लेकिन वहाँ पे तो इलेक्शन कमीशन करवाता है सारा इनका इलेक्शंस का। बड़ा लंबा चौड़ा इलेक्शन होता है। हाँ जी, और जो है उसमें निगरान वज़ीर-ए-आज़म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए ये जो अनवर मसूद साहब ने कहा था कि रमज़ान में जो चीज़ भी बनती है सभी शौक़ से खाते हैं, तो पाकिस्तान भी रमज़ान में बना था, इसको शौक़ से खाते हैं सभी। तो पहले जो है वो मुंतखब नुमाइंदे खाते हैं, उनके बाद जो है रही कसर जो बाकी बच जाती है वो फिर आगे निगरान वज़ीर-ए-आज़म, और निगरान वज़ीर-ए-आज़म की सारी काबीना वो फिर कसर निकालती है। तो इसलिए ज़रूरी है इस मुल्क में निगरान वज़ीर-ए-आज़म। मेरे ख्याल से निगरान वज़ीर आज़म की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जो साबका वज़ीर आज़म है वो अपने अंडर ये काम प्रोसेस क्यों नहीं करवा सकता? ये निगरान वज़ीर आज़म की ज़रूरत क्यों पड़ती है? साबका से मुराद मैं समझता हूँ आपकी करंट पीएम है, तो वो इसलिए नहीं करवा सकता। हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में उसकी वजह ये है कि जो भी पर्सनैलिटी हेड करती है कंट्री को, वो जिधर को देखती है इदारे उधर को देखने लग जाते हैं। वो जो चाहती है इदारे वो करने लग जाते हैं। यानी कि इदारे जो हैं वो अपनी कानूनी हुदूद जो है उसको क्रॉस करके जिधर पीएम साहब देखते हैं इदारे उधर को देखने लग जाते हैं, जिधर सीएम साहब देखते हैं इदारे उधर को देखने लग जाते हैं। तो इस वजह से पीएम सीएम साहब की तरफ देखने की तरफ इदारे ना देखें। इस वजह से नजम सेठी को मौका दिया जाता है, इस वजह से प्रोफेसर साहब को मौका दिया जाता है, इस वजह से मोहसिन नकवी को मौका दिया जाता है। और उसके बावजूद 35 पेंचर सच है या झूठ है ये अलग एक बात है, लेकिन वो न्यूट्रल सेटअप नहीं है। इंटरम सेटअप जो है वो न्यूट्रल सेटअप नहीं है, अगर उस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। तो इस बात को मैं फिर अपनी पहले वाली बात पे लेके जाऊंगा कि रमज़ान वाली बात ही है वो, कि जो इंटरम सेटअप भी आता है वो अपना सेटअप जो है उसको सेट करने के लिए आता है, उसमें शफाफियत का कोई उसमें खासा नहीं अब होता। सीएम पंजाब की बात की तो सीएम पंजाब की जो मुद्दत है, जो निगरान हुकूमत बनी थी, उसकी मुद्दत तो कब की ख़त्म होने वाली थी, तो अब तक वो ख़त्म क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि 14 मई को आप जो है पंजाब में वो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन करवाएं पंजाब में, पंजाब की हद तक। तो वो सुप्रीम कोर्ट की जो है वो वर्डिक्ट उसको ना तो माना है उसने फेडरल गवर्नमेंट ने, ना इलेक्शन कमीशन ने, जो भी उसमें वजूहात रही होंगी। लेकिन ये जो इस वक्त पंजाब का इंटरम सेटअप है जिसमें अहमद मीर के भाई मौजूद हैं, जिसमें मोहसिन नकवी सिटी ग्रुप के मालिक मौजूद हैं, उनका वो किस अखलाकी और किस कानूनी लिहाज से वो बैठे हुए हैं। वो तो 30 दिन का उनका था, वो किस लिहाज से बैठे हुए हैं? टर्नओवर तो डबल ट्रिपल हो गया ना, 3-4 महीने ऊपर। फिर ये इंटरम सेटअप जो है ये एक मजाक से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये इदारों पे बोझ नहीं है, पाकिस्तान पे बोझ नहीं है?
بوجھ تو ہے جی، یہ دیکھیں آپ کے جب آپ بلکہ اس کو ہم دو پیرائے میں اگر اس کو دیکھیں کہ آپ نے جو ہے وہ کسی جرنلسٹ کو یا کسی میڈیا آؤٹلیٹس کے آنر کو جب آپ لگائیں گے تو انٹرم وہ سیٹ اپ میں، بالکل تو ایسا اس کو کیا پتہ ہے، اس کو کیا پتہ ہے کہ وہ پانی کس طرح سے بالکل جو ہے وہ بارشوں کا پانی کس طرح سے مونسون کا سڑکوں سے نکلوانا ہے یا انتظامات کس طرح سے مینیج کرنے ہیں۔ وہ تو ون پارٹی بن گیا ہے، بالکل وہ تو آپ ایسا ہی ہے اس کی آپ جو ہے نیوٹرلٹی کو چیک کرنے کے لیے آپ اس کا چینل دیکھ لیں، آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کہ ہوائیں کدھر کی ہیں۔ بہت بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا اور اگر دیکھا جائے تو یہ ایک دوڑ شروع ہو چکی ہے پاکستان میں اب کون نگران وزیر اعظم بنے گا اس میں نا جی گزارش یہ ہے کہ دوڑ تو آپ نے چھوٹا جو ہے وہ لفظ ورڈ استعمال یوز کیا کیا ہے، اس میں جو ہے وہ ہر بندہ سی وی لے کے جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، کسی نے سی وی آن لائن بھیج دیا، کسی نے پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی بڑی پوسٹ سے ریٹائر ہو جائیں، جتنی مرضی بڑی پوسٹ سے آپ سمجھ رہے ہیں میری کیا مراد ہے، تو پھر بھی آپ جو ہے وہ پوزیشن ویکنڈ کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، پھر بھی آپ اس چیز کے امیدوار ہوتے ہیں کہیں پہ جاب اگر اویلیبل ہو تو میں ہاں وہاں پہ جاب دستیاب ہوتا کرنے ہے کے لیے تیار ہوں۔ اداروں میں ایسا ہی ہوتا ہے ایک ادارے کو چھوڑ کے دوسرے ادارے میں چلا جاتا ہے ہاں دوسرے جی، سے تیسرے میں تو نئے لوگوں کو موقع نہیں ملتا آخری سوال ہے میرا آپ سے اس میں پاکستان کی جو بڑی تحریک انصاف جماعت تھی اس کا کوئی رول دیکھ رہے ہیں آپ اس میں نگران نا سیٹ جی اپ میں ایک شعر میری آ رہا ہے ذہن میں، اس میں اس کا جواب دوں گا کہ بے بسی بے چارگی کی موت مارا جائے گا، بے بسی بے چارگی کی موت مارا جائے گا، اپنے ہی گھر میں اجنبی کی موت مارا جائے گا، کیا بات بھاگتے بہت کتے نے اپنے ساتھی کتے سے کہا بھاگ ورنہ آدمی کی موت مارا جائے گا۔ آدمی کی تو یہ موت جو آپ اس میں پی ٹی آئی کا پوچھ رہے ہیں، پی ٹی آئی اسی طرح سے ہی اس میں ان آؤٹ ہے، جس طرح سے رن آؤٹ ہونے والے پلیئر کا دیکھا جاتا ہے نا بار بار کہ آؤٹ ہے یا نہیں ہے، آؤٹ ہے یا نہیں ہے، تو پی ٹی آئی جو ہے وہ جب ان کرے گی تو باقی سارے آؤٹ ہو جائیں گے۔ زبردست یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی اندر نہیں شامل لیکن اس کے باوجود یہ شامل ہے ہاں جی، پی ٹی بالکل آئی ایسا نہیں ہے لیکن ہے ہی پی ٹی آئی، صرف آج کی حالات اس وقت کی صورتحال میں، فیوچر میں کیا ہوتا ہے وہ عوام کو جو ہاں چہرہ جی، نظر آ رہا ہے وہ عمران خان کا ہی ہے جو اس ساری چیز جلد سے نکالے گا مختصر سی بات یہ کہنا چاہ رہے تھے ہمارے ساتھ ہمارے تجزیہ نگار مدثر سلیم صاحب تو یہ تھا آج کا ہمارا تجزیہ کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں ہمیں اجازت دیجیے اللہ حافظ